श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेशारा के यूट्यूब चैनल में सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं रामाश्रय यादव कक्षा 12 की हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरुरवा के बारे में हम बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। पहला पद है, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्गम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का सबल कहाँ है। प्यारे बच्चों, पहले समझ लीजिए, आप पहले तो जो परीक्षाओं में आता था उसका केवल व्याख्या कर दी जाती थी, लेकिन आज जो नया सिलेबस आया हुआ है उसके अनुसार अंडरलाइन कर दिया जा रहा है कि अंडरलाइन जो है रेखांकित अंश की व्याख्या किया जाए। अब ये रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, लेकिन मैं पढ़ाने जा रहा हूं पूरी की व्याख्या करूंगा, पूरे पदखंड की व्याख्या करूंगा। पहले क्या था, संदर्भ प्रसंग बता दिया जाता था, लेकिन अब केवल पाठ का नाम और उसके रचनाकार कौन है वह पूछा जाता है। लेकिन मैं बताने जा रहा हूं, कभी कभी परीक्षाओं में संदर्भ प्रसंग भी पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं पहले इस पुरुरवा के संदर्भ में बात करने जा रहा हूं। कहने का तात्पर्य कि संदर्भ प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के रामधारी सिंह द्वारा रचित पुरुरवा नामक पाठ से लिया गया है। अब क्लियर हो गया। पद्यखंड इसका मतलब कि पूरा पद नहीं है, उसके एक खंड की व्याख्या की जा रही है, इसलिए मैंने पद्यखंड की व्याख्या कर रहा हूं। कहने का मतलब कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता। उर्वशी नामक एक अप्सरा है, वह राजा पुरुरवा से प्रेम करती है, दोनों में प्रेम हो जाता है और वे दोनों राजा पुरुरवा और उर्वशी नामक अप्सरा वे दोनों गंध मादन पर्वत पर विचरण करने के लिए, विहार करने के लिए उस पर्वत की सुंदरता को देखने के लिए वहां जाते हैं। उस पर्वत की सुंदरता को देखते देखते उनके मन में एक विचार आ रहा है। पुरुरवा के मन में द्वंद्व है, वह अपने मन में द्वंद्व में फंसा हुआ है, वह अपने मन में विचार कर रहा है कि उर्वशी जैसी सुंदर अप्सरा, उर्वशी जैसी सुंदर नारी हमारे पास होते हुए भी, हमारे नजदीक होते हुए भी हम उसके सूक्ष्म, उसके मन के सूक्ष्म
पाने के लिए मेरा मन अनेक विचारों में भटक रहा है, अनेक कल्पनाओं में भटक रहा है। राजा पुरुरवा इस भटकते हुए मन के कारण को वो अप्सरा उर्वशी से पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या कारण है कि मेरा मन क्यों भटक रहा है। इसलिए कह रहा है व्याख्या में, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता। यह है पुरुरवा कह रहा है कि राजा पुरुरवा उर्वशी से कह रहे हैं कि हे उर्वशी, मैं अपने आप को नहीं जानता हूं कि वह कौन सी शक्ति है, वह कौन सी प्रेरणा है जो मुझे अपनी प्यास, जो मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर प्यास है, उस प्यास को बुझाने के लिए रोक रही है। मैं नहीं पहचानता हूं, मैं उस शक्ति को नहीं पहचान रहा हूं। मैं वह कौन सी शक्ति है, मैं उसे समझ भी नहीं रहा हूं, मैं पहचान नहीं रहा हूं कि वह कौन सी शक्ति है जो मुझे वह रोक रही है। और पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, मेरी स्थिति उस व्यक्ति के समान है, मेरी स्थिति उस व्यक्ति के समान है जो पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है। मेरी स्थिति उस व्यक्ति के समान है जो प्रेम सरोवर के किनारे तो बैठा हुआ है, वह स्वच्छ जलाशय के किनारे बैठा हुआ है, लेकिन वह प्यास की पीड़ा से व्याकुल है, लेकिन वह अपनी उस सरोवर के स्वच्छ जल से अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहा है। वही स्थिति हमारी है कि मेरे सामने एक सुंदर अप्सरा, एक सुंदर नारी हमारे पास है, नजदीक है, लेकिन मैं अपनी प्यास को बुझा नहीं पा रहा हूं। कह रहे हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, कह रहे हैं उस तृषा, उस वेदना को मैं जानता हूं। कह रहे हैं पुरुरवा जी से, रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं उस प्यास को, उस कष्ट को मैं जानता हूं कि वह कष्ट क्या है। कह रहे आगे कि मैं, पुरुरवा कह रहा है कि वास्तव में सुंदर नारी के सामने पुरुष असहाय एवं असमर्थ हो जाता है। पता नहीं क्यों हो जाता है। अगर वह, उसके पास अपार बल है, लेकिन एक सुंदर नारी की मुस्कान के सामने वह अपने को असमर्थ हो जाता है। सिंधु सा उद्गम अपरंपार मेरा बल कहां। वह कौन कह रहे हैं? पुरुरवा कह रहे हैं कि मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर सिंधु सा उद्गम, सिंधु माने समुद्र, मेरे अंदर समुद्र जैसा अपार विशाल व्यापक बल है। मेरा बल कहां है? लेकिन वह मेरा समुद्र जैसा अपार बल पता नहीं कहां चला जा रहा है। मेरे अंदर उस अटल संकल्प का सबल कहां है? कह रहे हैं छूट गया थोड़ा सा।
गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार। मेरे अंदर शक्ति का संचार है, शक्ति का भंडार है। मेरे शक्ति के कारण चारों दिशाओं में जय जयकार होती है। मेरी शक्ति के कारण चारों दिशाएं चारों दिशाएं मेरे भय से कांपती हैं। उस अटल संकल्प का सबल कहां? मेरे मन में आत्मशक्ति का विराजमान है, विद्यमान है। तन मन की दृढ़ता से भरे होने पर, युक्त होने पर पता नहीं एक सुंदर सी नारी की एक मुस्कान के सामने मैं पराजित हो जाता हूं। मेरी शक्ति पता नहीं कहां चली जाती है। तो अब तो यह व्याख्या हो गई। अब उसमें पूछा जाता है प्रश्न में कि इस पद्यखंड के पाठ का नाम लिखिए, रचनाकार का नाम लिखिए। यह हो गया। दूसरा प्रश्न पूछता है कि किसके बारे में कौन पूछ रहा है। राजा पुरुरवा किसके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। एक प्रश्न का मैं उदाहरण दे रहा हूं। दूसरी बात, किसके अंदर समुद्र जैसा अपार बल है। यह एक प्रश्न की टाइटल है। लेकिन आगे मैं दूसरा पद पढ़ाने जा रहा हूं। यह शिला सा वक्ष है, यह शिला सा वक्ष है, यह चट्टान सी मेरी भुजाएं। यह शिला सा वक्ष है, यह चट्टान सी मेरी भुजाएं। यह जो है राजा पुरुरवा उर्वशी से कह रहा है कि मेरा यह वक्षस्थल, मेरा यह सीना शिला के समान, पत्थर के समान मजबूत है। और कह रहा है ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, ये मेरी भुजाएं जो है चट्टान के समान अटल है, चट्टान के समान मजबूत है। जिस तरह चट्टान एक जगह स्थित हो जाती है, ठीक उसी तरह हे उर्वशी मेरी भुजाएं भी उस चट्टान के समान हैं। और सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाग माने मस्तक कह रहा है। कौन कह रहे हैं? राजा पुरुरवा। किससे कह रहे हैं? उर्वशी से कह रहे हैं। हे उर्वशी मेरा मस्तक, यह मेरा भाल सूर्य के समान हर समय चमकता रहता है। जिस तरह सूर्य जो है हर समय चमकता रहता है, ठीक उसी तरह मेरा यह भाल, यह मस्तक मेरा हर समय दीप्तमान रहता है, हर समय चमकमान, प्रकाशमान होता है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, सूर्य के प्रकाश से अंधकार भाग जाता है, ठीक उसी तरह मेरे यह मस्तिष्क के प्रकाश से शत्रु दूर भाग जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से, युद्ध मैदान से युद्ध को छोड़ करके भाग जाते हैं। रह गई बात आगे, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उछाल है। यह कह रहे हैं कि मेरे प्राणों में अपार बल, मेरे शरीर के अंदर, मेरे हृदय के अंदर अपार बल सागर की भांति उद्वेलित हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस
जिस तरह सागर में लहरें उद्वेलित होती है, ऊपर नीचे उठती है, ठीक उसी तरह मेरे प्राणों में अपार बल सागर की भांति उद्वेलित हो रहा है। फिर कह रहे हैं सामने टिकते नहीं बनराज, बनराज मीन्स से कह रहे मेरी शक्ति के सामने, मेरे बल के सामने वनों के राजा वनराज अर्थात सिंह भी नहीं टिकता है। और मेरे बल को देख करके पर्वत डोलते हैं, मेरे बल को देख करके यह जो अटल है, निश्चित है, पर्वत डोलायमान नहीं है, गतिमान नहीं है, वह भी कांप जाता है। और कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, ब्याल माने सर, जो है समय का, यहां से देखिए समय का ब्याल, समय का सर्प जो है मेरे सामने जब आती है समय, तो मेरे सामने जो है कुंडली मार करके नतमस्तक हो करके वह बैठ जाता है। और मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। ये मेरी भुजाएं जो हैं, मेरे जो ये बाहें हैं, उस बाहों में पवन के समान, गरुड़ के समान, गजराज हाथी के समान जैसे अपार बल है। फिर भी पता नहीं क्यों एक सुंदर सी नारी के सामने, एक उर्वशी नारी के एक मुस्कान के आगे मैं पता नहीं क्यों पराजित हो जाता हूं। तो इसमें प्रश्न हो गया कि इस पाठ के रचयिता कौन है, पाठ का नाम, इस पद्यखंड में। अब प्रश्न बनता है कि किससे कौन प्रश्न कर रहा है और किसको कौन बता रहा है। प्रश्न अगला बढ़ रहा है कि किसकी भुजाएं चट्टान के सामने है, किसके वक्ष जो है शिला के समान मजबूत हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसकी भुजाओं में हवा, गरुड़ तथा हाथी जैसे अपार बल है। यह तो आप लोगों के प्रश्न पूछा जाता है, ये जो नया सिलेबस आया हुआ है इस तरह पूछा जाता है। तो जब आप व्याख्या को पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे, उसे सुनेंगे, तो उस व्याख्या के अंदर उस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाए। जब तक पद्यखंड की पूरी व्याख्या नहीं याद होगी, पूरी व्याख्या याद नहीं करेंगे, तब तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाएंगे। आगे मैं अब आपके चैप्टर में उर्वशी, उर्वशी प्रकरण में उर्वशी आ गया। तो पहले क्या था कि राजा पुरुरवा उर्वशी नामक अप्सरा से अपना परिचय दे रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे। अब उर्वशी के तीसरे अंक में उर्वशी, अप्सरा उर्वशी जो है राजा पुरुरवा को अपना परिचय देते हुए कह रही है कि जो है प्रेम, सौंदर्य मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन के अंदर अतृप्त, तृप्त नहीं, भरी हुई नहीं, अतृप्त लालसा
इच्छाएं, जब उसका व्यग्र मन हमें पाने के लिए, हम सुंदरी को प्राप्त करने के लिए वह व्यग्र हो जाता है, चंचल हो जाता है, तब मैं सुंदर नारी के रूप में उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती हूं। लेकिन एक बात गौर से सुनने योग्य है कि मेरे सामने जब मैं सुंदर नारी किसी बहुत दुर्दांत, बहुत खूंखार व्यक्ति के सामने जाती हूं, तो वह व्यक्ति एकदम कोमल मोम के समान हो जाता है, वह सरल हो जाता है। केवल मेरी एक मुस्कान के सामने वह पराजित हो जाता है, उसका बल खत्म हो जाता है। पता नहीं कहां उसका बल चल जाता है, केवल एक मुस्कान के आधार पर। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अब राजा पुरुरवा को उर्वशी अपना परिचय दे रही है, कह रही है, पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति दह यह देह भाव, कह रही है उर्वशी जो है राजा पुरुरवा से अपना परिचय देते हुए कहती है, हे राजा पुरुरवा, पर क्या बोलूं, मैं क्या अपने विषय में बताऊं, मैं अपने विषय में तुम्हें क्या परिचय दूं, मैं अपना वास्तविक परिचय तुम्हें क्या बता दूं, क्या कह दूं कि मैं यह हूं। वास्तव में मेरा परिचय तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय दे रही हूं। मैं अपने बारे में क्या कहूं यह मेरे भी समझ में नहीं आता, मैं अपने विषय में क्या बोलूं यह मुझे भी पता नहीं है कि मैं अपना क्या कह करके मैं अपना वास्तविक परिचय दूं। वास्तव में भ्रांति यह देह भाव, वास्तव में यह जो मेरी शरीर है यह एक भ्रांति है, एक दिखावा है, एक सुंदरता है। यह वास्तव में यह मेरी शरीर जो है एक मिट्टी से बनी हुई सुंदरता की कोई रूप नहीं है। यह मेरी शरीर जो है एक अप्सरा है। यह मेरी शरीर अन्य नारियों के समान सुंदर नहीं है, अन्य नारियों की जैसा होती है वैसा नहीं है। मैं मनोदेश की वाय व्यग्र व्याकुल चंचल। यह कौन कह रही है? उर्वशी कह रही है कि यह भ्रांति क्या कर रही है? भ्रांति है देह भाव, भ्रांति यह मेरी जो शरीर है वास्तव में यह मिट्टी का कोई रूप नहीं है जैसा सुंदर नारियों का होता है। मैं तो प्रत्येक हर एक इस संसार के जितने भी मनुष्य हैं हर व्यक्ति के मन में बसने वाली, उसके हृदय में निवास करने वाली वह नारी हूं जो हर व्यक्ति में के मन में एक चंचल वायु के समान बसती हूं। कहने का मतलब यह हुआ जो है किसी को रुकता नहीं है, किसी के रोके से रुकता नहीं, वह चंचल है। ठीक उसी तरह मैं एक सुंदर नारी जो हूं वह जो है हर एक मन के चंचल बना देती हूँ, हर एक व्यक्ति के मन को चंचल बना देती हूँ। वह व्यक्ति मुझे पाने के लिए इतना व्यग्र हो जाता है
इतना चंचल हो जाता है कि हर एक कार्य करने के लिए वह उतारू हो जाता है। अचेतन प्राण की प्रभा चेतना के जल में, वह कह रहे हैं, कौन कह रहा है? कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि मैं व्यक्ति के मन में रहने वाली चंचल वायु के समान हूं जो हर व्यक्ति को चंचल बना देती है। मैं व्यक्ति के मैं हर व्यक्ति के अचेतन मन रूपी, और जो जिसका हर व्यक्ति का मन अचेतन है, उस अचेतन मन रूपी जल में खिला हुआ कमल। कमल खिलता है जल में, लेकिन वह जल अचेतन है। उसी तरह व्यक्ति के अचेतन मन रूपी जल में मैं खिला हुआ कमल हूं, जो व्यक्ति के अचेतन मन के में रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल, जो व्यक्ति के मन रूपी जल में रूप, अपना सुंदरता और रंग, अपनी सुंदरता के रंग और उसकी रस और सुगंध उसके मन में भर देती है। कहने का तात्पर्य यह है, जिस तरह कमल के फूल पर भौरा उसके सुगंध से आकर्षित होकर के उसके रस को ले लेता है, उसको अपने अंदर ले लेता है, तो उसी तरह मैं भी उसके मन में भर देती हूँ। हे पुरुरवा, अब कह रही है मैं नहीं सिंधु की सीता हूं, कह रही है, वो अपना परिचय देती हुई बता रही है, हे पुरुरवा, न मैं सिंधु की सीता, मैं समुद्र की पुत्री नहीं हूं, मेरा जन्म समुद्र से नहीं हुआ है, मैं न समुद्र की पुत्री हूं, न तलातल अतल की वितल पाताल छोड़, मैं किसी पाताल लोक की, पृथ्वी के अंदर पाताल लोक की कन्या हूं, मैं कन्या नहीं हूं। नीले समुद्र की फोड़ शुभ्र झलमल फेरा सुख में प्रदीप, मैं जो है ना, मैं किसी नीले समुद्र की सफेद चांदी के समान सफेद फेरे से उत्पन्न हुई। कह रही है, नीले समुद्र की फोड़ शुभ्र झलमल फेरा सुख प्रदीप, नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली हूं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैं न तो किसी नीले समुद्र की फेनों से उत्पन्न हुई हूं, न मैं तो फेन रूपी, अब देखिए, समुद्र की फोड़ शुभ्र झलमल फेरा सुख प्रदीप, न मैं तो फेन रूपी वस्त्रों को पहनने वाली चांदी के समान सफेद वस्त्रों को पहनने वाली लहरों के सिर पर नाचती हुई किसी महासागर से नहीं निकली